बहुत बहुत शुक्रिया इतनी तालियों के लिए, पर इतनी भी सुंदर नहीं हूं मैं। नहीं यार, सुंदर सोचेंगे तभी तो सुंदर होगा ना लाइफ में, मानते हो कि नहीं? या इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग। या पर अब मैंने फिगर आउट कर लिया है आगे बढ़ने के लिए व्हाट इज मिसिंग इन माई लाइफ। अटेंशन, मोटिवेशन। अटेंशन तो मुझे पसंद ही नहीं है। सो पॉजिटिव थिंकिंग इट इज, मतलब और है क्या और चाहिए क्या लाइफ में? देखो, पैसा, दौलत, शोहरत, अकल, शक्ल सब है तो सही मेरे पास, मतलब जिंदगी चलती पॉजिटिव थिंकिंग। तो वंस आई आस्क्ड अ मैरिड कपल, मैंने वाइफ से पूछा, जब भाई साहब ने आपसे, मतलब मेरे भाई साहब ने, उनके भाई साहब ने नहीं, मतलब जब मेरे भाई साहब ने आपसे पूछा कि ये सारी जिंदगी आपको खुश रखेंगे तो आप मान गई? कहती यस। नाउ दैट इज पॉजिटिव थिंकिंग गाइस, दैट इज पॉजिटिव थिंकिंग। जिंदगी चलती ही पॉजिटिव थिंकिंग से है, शादियां भी पॉजिटिव थिंकिंग पर ही चलती हैं। कि इस जन्म इन्हें झेल लिया तो अगले जन्म में ऋतिक रोशन, और जो ऋतिक को झेल रहा है उससे तो पूछो, उसे दुनिया नहीं झेल पा रही है। इट गोज बोथ वेज। नहीं, वीडियो में नहीं डालूंगी आगे का, पंगे नहीं लेने हैं मुझे। मतलब मेरा बॉलीवुड करियर भी अब फाइनली स्टार्ट होने वाला है। रोज जाती हूँ मैं यशराज के बगल में जो गार्डन है वहाँ जॉगिंग करने, मतलब गार्डन और ऑफिस के बीच में एक दीवार है, दुनिया उसे स्ट्रगल कहती है। आई कॉल इट द जर्नी टू द अदर साइड, पॉजिटिव थिंकिंग। और भाई साहब ऐसे नहीं जाती मैं, प्रोफेशनली जाती हूँ जॉगिंग करने। कभी सफेद कमीज, कभी भीगा आंचल, मतलब मोरनी बागामा होगी तभी तो करियर बढ़ेगा ना। आई डोंट टेक थिंग्स लाइटली। मैं अपना ब्लो ड्रायर भी साथ लेके जाती हूँ, जुल्फे उड़ेंगी तभी तो करियर उड़ेगा ना गाइस। बट फिर लोगों ने मुझे कहा यू नीड टू डिग डीप। मैंने कहा अच्छा, हाउ डीप? कहते व्हाट्सएप डीप। तो मैंने कहा हाँ, व्हाट्सएप डीप तो है। ऑल थैंक्स टू दीपू चाचा। सबके होते हैं ना एक चाचा जी, नहीं अब है नहीं पर आपकी शक्ल मिलती है तो याद आ गई उनकी। उनके भी ऐसे थोड़े थोड़े बाल कम हो रहे हैं अकल के साथ। तो हम सबके होते हैं ना एक चाचा जी, जो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और 6 बजे तक खुद को रोके रखते हैं, और 6 बजते ही ऐसे फट जाते हैं गुड मॉर्निंग मैसेजेस के साथ। तो दीपू चाचा गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेज भेज के खुद को मिलेनियल फील कर रहे हैं। आप रात को सोते हो सब ठीक होता है ना, और सुबह उठते हो तो आप ग्रुप चैट पे होते हो, दुनिया ग्रुप मीटिंग कर रही है। व्हाट दीपू चाचा? तो चाचा जी ने कमाल का एक और मैसेज किया कि बेटा इफ यू रियली वांट समथिंग इन लाइफ तो उस चीज की एक फोटो अपने पास रखो और हमेशा उसे देखते रहो। एक टाइम पीरियड फिक्स करो और पूरे फोकस और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसे देखते रहो, और फिर शाहरुख तेरे घर नहीं आएगा। मन्नत के फ्लोर्स होते हैं, सफाई में टाइम लगता है। तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में जुट जाती है ना। तो मैंने भी स्विफ्ट डिजायर की फोटो रख ली और 2 साल फिक्स किए। ठीक है, 2 साल ठीक है ना चाचा जी? और पूरे 2 साल तक मैं उस स्विफ्ट डिजायर की फोटो को देखती रही। और एक दिन मेरे दरवाजे पर स्विफ्ट डिजायर आकर खड़ी हो गई। थैंक गॉड फॉर ऑल शेयर, बट आई केप्ट वर्किंग हार्ड एंड देखो आज हाउसफुल किया है भाई साहब। सो पॉजिटिव थिंकिंग हेल्प्ड, एंड एक्चुअली बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बट ऑल थैंक्स टू ऑल हार्ड वर्क एंड दीपू चाचा, आज मेरे पास ऑडी है। अभी आ रही थी, ऑटो वाले को चेंज दे रही थी तो मेरी ऑडी नीचे गिर गई। मैंने झट से फोटो उठाई और अपनी वापस जेब में रख ली। मैं कहा कुछ भी हो जाए मोटिवेशन नहीं गिरना चाहिए लाइफ में। मतलब चाचा जी की कमाल की बात यह है कि इनके मैसेजेस का जो स्टेट ऑफ माइंड होता है ना, वो मेरा स्टेट ऑफ लाइफ होता है।
चाचा जी ने चाची को इतना समझा होता ना तो इनके 4 बच्चे और होते। तो चाचा जी का एक और मैसेज है कि बेटा, whenever in doubts always go back to your roots। मैं कहा चाची समझती है ऐसे मैसेजेस? मैंने कहा अच्छा, सही तो कह रहे हैं वैसे चाचा जी। बचपन में मम्मी क्या करती थी, हमें सुबह उठाने को, दूध पिलाने को, स्कूल ले जाने को, क्लास में फर्स्ट आने को। और मोटिवेशनल थेरेपी का नाम क्या था? चाटा। तो मैंने सोचा चाटा तो कमाल की मोटिवेशनल थेरेपी। और मतलब चाटे की खास बात पता है क्या? एक बार चाटा लगा और अगर आप रोए तो फिर एक चाटा, चाटा लगा और आप नहीं रोए फिर एक चाटा, और अगर चाटा लगे बिना रो रहे हो फिर एक चाटा। और कई बार ना मम्मी पापा को लगता है बहुत दिन हो गए लगाया नहीं यार इसको, फिर एक चाटा। चाटा इज मम्मी पापा का म्यूचुअल फंड दैट मल्टीप्लाइज द मोमेंट इट इज इन्वेस्टेड, है ना? मानते हो ना इस बात को? और सिर्फ चाटा नहीं, बेलन, पेंसिल, हैंगर, बदुआ, छोटा भाई जो मिलता है फेंक देते हो उसके ऊपर। इसलिए तो छोटे सिबलिंग्स में दिमाग नहीं होता। सो चाचा जी वन ऑफ दैम। मैं बचपन में गोवा गई थी मम्मी पापा के साथ। ऑब्वियसली मैं आइसक्रीम खा रही थी। लिड पे जो आइसक्रीम लगी होती है ना, ठंडी ठंडी, ऐसी ठंडी ठंडी आइसक्रीम और कार्डबोर्ड का स्वाद धीरे धीरे मेरे गले से नीचे उतरा। तो एक टॉपिक पड़ी। मैंने बड़े प्यार से मम्मी से पूछा, थप्पड़ क्यों मारा? आप ही लोग कहते हो ना कि बेटा खाना वेस्ट मत किया करो, मतलब अपनी आइडियोलॉजी तो क्लियर कर लो हम पे थोपने से पहले। तो मम्मी ने कहा, बेटा गोवा में बीच बाजार में सब देख रहे हैं किसकी बच्ची है विदाउट मैनर्स। तो मैंने कहा हाँ, गोवा तो सब आते हैं इसलिए, बिकिनी छोड़ बेबी देखेंगे, है ना? मम्मी को ये नहीं पता था कि बच्चे ये देख रहे थे कि किसकी मम्मी है विदाउट मैनर्स। एक वो दिन है और एक आज का दिन है। मम्मी के चांटे की दहाड़ भाई साहब। उसके बाद मेरा बॉयफ्रेंड जब भी बोले गोवा, मैं बोलूँ ना शिरडी। मतलब हमारी भारतीय संस्कृति, ये ऋषि मुनियों का देश चांटों पे खड़ा है। दिस इज व्हाट इट मीन गाइस, दिस इज व्हाट इट मीन। हमारी सबकी लाइफ में एक टाइम जरूर आता है जब हम थोड़े से बड़े होते हैं, जब हम कोई गलती करते हैं और उससे भी बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं एडवाइस लेने। बुद्धि नहीं होती ना, क्या करें? और हमारे पेरेंट्स अक्रॉस कास्ट, क्रीड, रिलीजन एक ही लाइन बोलते हैं कि बेटा भगवान सब ठीक कर देगा। Now that is the highest form of positive thinking, या? मैंने पूछा पापा से, आपको कैसे पता? कहते व्हाट्सएप पे आया था। पापा को ये नहीं पता कि भगवान को चाटे मारना कितना पसंद है। मैं क्या चाहती थी? किसी ने मेरे बारे में सोचा यहाँ पे? बताओ बताओ। मैं चाहती थी कि आज मेरी रिकॉर्डिंग ठीक से हो जाए। 3 कैमरा लगाए हैं मैंने। भगवान ने मुझे क्या दिया? कमाल की ऑडियंस। इसमें भगवान का नहीं, मेरा हाथ है। मुझे पता है मैंने कितने रिश्तेदार जोड़े हैं यहाँ देखने के लिए। ये क्या चाहता है? शो के बाद घर जाके पोर्न देखे। भगवान ने इसे क्या दिया? पोर्न बैंड का चाटा। मतलब जिंदगी क्या है दोस्तों? व्हाट इज लाइफ? बताओ, व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम वन चाटा टू द नेक्स्ट चाटा। और उन चाटों के दर्द का एहसास, उन चाटों को हम जिस खूबसूरती से सहते हैं और उनके दर्द का एहसास दुनिया को नहीं होने देते, उससे कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। और अनफॉर्चुनेटली यूएसए वगैरह में यू कांट हिट अ किड, इट्स अ क्राइम, राइट? नो वंडर अपना सुंदर पिक्चर इज रूलिंग गूगल। गो चाटा गाइस, है ना? वहां के पेरेंट्स जानते ही नहीं है नो चाटा नो गेम। हाँ या
इस बार चाचा जी की समझ में नहीं आया ये, है ना चाचा जी? पर अब हमारी भारतीय संस्कृति धीरे धीरे वहां पहुंच रही है। पहले कामसूत्र पहुंचा, राइट पहुंच गए। फिर योगा पहुंचा, अब चाटा भी पहुंचेगा। हाँ, एक तरफ चाटा बजेगा और पीछे सितार बजेगा। एंड इट विल बी कॉल्ड चाइल्ड कॉग्निटिव एंड मोटर स्किल डेवलपमेंट थेरेपी। हाँ राइट, मतलब हम कैसे करेंगे पॉजिटिव थिंकिंग यार? ये जो पॉजिटिव थिंकिंग कंपनी है ना, इसके 3 ओनर्स हैं, ओशो, सदगुरु एंड दीपक ओपरा, आई मीन चोपड़ा। सॉरी हाँ, वो खुद भी कंफ्यूज हो जाते होंगे। तो और बाकी लोग है कहाँ? या तो नेटफ्लिक्स पे हैं या फिर कैलासा पे बैठे हैं, है ना? तो ये जो महागुरु है ना, इनके लिए द यूनिवर्स कॉन्स्पायर एंड फॉर अस द यूनिवर्स कॉन्सर्ट टिल वी रीच अवर फायर। तो फिर मैं चलती हूँ यशराज, है ना, जॉगिंग करने। अरे सिमरन भागेगी तभी तो उसका करियर बनेगा। वेल, आई एम सो हैप्पी टुडे। जिन्हें समझ आया, जिन्होंने प्यार दिया, उनको बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्हें नहीं समझ आया उनको